नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। राजेश डोगरा उर्फ मोहन चीर हत्या मामले में मोहाली पुलिस ने जम्मू में आकर कल छापेमारी की और ऐसा लगता है जैसे मोहाली पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई है कि किसने राजेश डोगरा की हत्या की है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। किसने राजेश डोगरा और मोहन चीर की हत्या की है, ऐसा लगता है कि उनको इस बात की जानकारी मिल गई है। इस खबर में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि मोहाली में मोहन चीर की एक मॉल के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने, हमलावरों ने वहां जाकर उसकी हत्या कर दी थी और उस दौरान बातें ये निकलकर सामने आई कि वहां पर गैंगवार हुआ है, लेकिन वो गैंगवार नहीं था। ऐसा लगता है कि ट्रैप लगाया हुआ था और जैसे ही मोहन चीर बाहर आता है तो वहीं पर उसको शूट कर दिया जाता है, उस पर गोलियां चला दी जाती हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद से अफवाहों के बाजार भी गर्म हैं और उसके दो साथी जो साथ थे, इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि एक को तो उसी समय दौरान हिरासत में ले लिया था, लेकिन दूसरा जो है उसने स्वयं सरेंडर किया। और तब जानकारियां ये भी आ रही थी निकलकर बाहर कि हो सकता है जो दूसरा साथी है उसने वो शायद हमलावरों से मिला हुआ था और उसने जानकारियां साझा की थी। तो इस खबर को विस्तार से बताने जा रहे हैं, उन साथियों के नाम भी बताएंगे और क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो सब आपको विस्तार से बताने हम जा रहे हैं। राजेश डोगरा उर्फ मोहन चीर हत्या मामले में मोहाली की पुलिस टीम मंगलवार को जम्मू पहुंची और उन्होंने पीर मिठा बख्शीनगर इलाके में छापे मारे। पीर मिठा थाने में काफी देर तक टीम के सदस्य बैठे रहे और जानकारियां जुटाई। इस दौरान मोहाली पुलिस की टीम की गाड़ी में एक संदिग्ध था, लेकिन उसे गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बताया जा रहा है कि टीम उसे लेकर चली गई, लेकिन इस बारे में कोई अधिकारी जानकारी नहीं दे रहा है कि वो कौन था। टीम में करीब आधा दर्जन कर्मचारी थे। सूत्रों का कहना है कि मोहाली पुलिस ने इस हत्या के बाद मोहन के जिन दो साथियों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ के बाद कुछ सुराग हासिल होने पर मोहाली पुलिस की टीम जम्मू पहुंची। बता दें कि इस हत्या के बाद एसएसपी मोहाली ने कई टीमों का गठन किया, जिसमें एक टीम को जम्मू में छापे मारने के लिए भेजा गया। मोहाली की टीम ने जम्मू में आने के बाद जम्मू पुलिस के अधिकारियों के साथ संपर्क किया, उसके बाद ही आगे छापे मारे गए। जानकारी के अनुसार जिस समय मोहन पर हमला किया गया, उसके साथ राजीव उर्फ बंडी निवासी लक्कड़ मंडी तथा मधु निवासी पलोड़ा थे। इनमें से एक को मौके पर पकड़ा गया था, जबकि दूसरे ने सरेंडर किया है। इनमें मधु पूर्व पुलिस कर्मचारी है, जबकि राजीव कार बाजार को चलाता है। इनमें से एक की पत्नी का छन्नी इलाके में सैलून भी है। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि हमलावरों में 4 जम्मू के हैं, जिसके बाद मोहाली पुलिस की टीम उन्हें पकड़ने के लिए जम्मू आई थी। मोहाली पुलिस को मामले के बारे में सब कुछ साफ हो गया है, क्योंकि मोहन के साथ गए एक दोस्त ने पूरी जानकारी को लीक किया था। उसने ही लोकेशन को भी बताया था, जिसके बाद हमला किया गया। अब मोहाली पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, जिससे मामला पूरी तरह से हल होता हुआ दिख रहा है। और किस मकसद से हमला किया गया, इस बात की भी जानकारी अब मोहाली पुलिस के पास पहुंच गई है। हमला करने में कौन लोग शामिल थे, कहां पर पूरा प्लान किया गया। पुलिस की तरफ से आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। इस मामले में मोहन की लाइव लोकेशन शेयर करने का भी मामला सामने आ रहा है। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोहन की लाइव लोकेशन को भी शेयर किया गया था। पुलिस को इस
नंबर के बारे में पता लग गया है। लोकेशन शेयर होने से साफ है कि उस पर हमला करने वाले आसपास ही थे। जैसे ही लोकेशन मिली तो एकदम से उस जगह पर पहुंच गए और हमला कर दिया गया। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस मामले में जांच के दौरान पता चला कि जिस जम्मू नंबर की क्रेटा गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसका नंबर है JK02CC0019। इस गाड़ी पर हमलावर बैठकर आए थे। वो उस समय एक कार बाजार के मालिक के नाम पर थी। उसे एक नामी व्यक्ति ने कार बाजार के मालिक को बेचा था। व्यापारी की पत्नी के नाम पर वो कार दी, साथ ही कार को ट्रांसफर भी करवा दिया गया था, जिसके बाद ये गाड़ी उस समय कार बाजार के मालिक के नाम पर है। कार बाजार के मालिक ने आगे किसी और को कार बेच दी थी, लेकिन अभी ट्रांसफर नहीं करवाई थी, जिस कारण अभी ये कार उसी कार बाजार के मालिक के नाम पर चल रही है, जबकि मलिक मार्केट में अपना धंधा करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर है गोविंद चौहान जी। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ राजेश डोगरा और मोहनजीर मामले में क्या अपडेट है? देखिए, इस मामले में कल मोहाली पुलिस की टीम जम्मू में आई थी। उन्होंने कई जगहों पे छापेमारी की, जिसमें बख्शीनगर, पीरमिठा और कुछ अन्य इलाकों में टीम गई थी। 6 जगहों पर? बख्शीनगर, पीरमिठा। ठीक है। उन्होंने जांच की, कई लोगों से पूछताछ भी की है। उसके बाद टीम वापस लौट गई थी देर रात को। जी। इस मामले में आज मृतक राजेश डोगरा का अंतिम संस्कार हो गया है। तो उसके बाद मोहाली पुलिस भी अभी जांच कर रही है। मोहाली पुलिस, जो मेरे सूत्र बताते हैं, मोहाली पुलिस के पास कुछ पुख्ता जानकारियां मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है। इस मामले में बड़ी सारी चीजें बाहर आ रही हैं जी, जिसमें ये पता चल रहा है कि जो क्रेटा गाड़ी यूज हुई है उसके बारे में भी पुलिस के पास जानकारी आई है। क्रेटा गाड़ी यूज जो हुई है उसके बारे में भी पुलिस के पास जानकारियां आई है जी। अभी मामला पुलिस के पास जांच चल रही है, इसलिए इस बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, इस मामले में मोहाली पुलिस के पास काफी सारी जानकारी है, अब तो करना बाकी रह गया है। मतलब ये हत्या का मामला सुलझता हुआ लग रहा है कि उलझता हुआ लग रहा है? ये हत्या का मामला पूरी तरह से सुलझता हुआ लग रहा है। अच्छा। क्योंकि जो मोहाली पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, जो उस दिन राजेश के साथ थे, उन्होंने पूछताछ के दौरान काफी बातों के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है। उसी के बाद मोहाली पुलिस की टीम को आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को लेके जम्मू में आई थी छापे मारने जी। उनके पास जानकारी है, इसलिए उस पर वो बड़े आराम से, बड़े तरीके से, बड़े टेक्निकली काम कर रहे हैं। नहीं तो ये हत्यारे थे कहाँ के? बाहर के? देखिए, अभी तक जो सुनने में आ रहा है जी, उसमें यह है कि हत्यारे जम्मू के भी थे और एक आधा बाहर का भी था। अच्छा, मतलब हायर किए हुए थे, पैसे दिए हुए थे, सुपारी दी, हम ये कह सकते हैं सुपारी देकर हत्या करवाई गई है। नहीं, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। आपसी गैंग की रंजिश भी हो सकती है, कुछ भी कारण बाहर निकल के आ सकते हैं। अभी इस बारे में ये कहना बड़ी ज्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या थे। अच्छा, तो ये पुलिस अभी जांच कर रही है, तो मुझे लगता है इस बारे में अभी पुलिस जांच के बाद ही अधिकारी के तौर पर बताएगी कारण क्या था। कोई गिरफ्तारी भी हुई है जम्मू से कि नहीं? नहीं, अभी जम्मू से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सस्पेक्ट एक आधे को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। जम्मू पुलिस भी इसमें अपना काम कर रही है। जम्मू पुलिस की तरफ से भी एहतियात के तौर पे कुछ संदिग्ध को पूछताछ के लिए अलग अलग थानों में लाया गया था, ताकि अपने स्तर पर इस मामले में कुछ पुख्ता सबूतों को जमा किया जा सके, जिसे बाद में मोहाली पुलिस को शेयर किया जा सके जी। क्योंकि जो मामला है वो तो मोहाली पुलिस का ही है जी। जम्मू पुलिस उसमें सिर्फ मदद कर सकती है। तो उस बारे में दोनों पुलिस मिलकर काम करने में लगी हुई है।
ये जो क्रिएटा गाड़ी है जिसका इस्तेमाल किया गया है, किसकी गाड़ी है? कोई नाम इसका पता चल रहा है? देखिए, नाम पता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में अभी हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इतना मैं बता सकता हूँ अपने दर्शकों को, ये जो क्रेटा गाड़ी है ये बेची गई है। हाँ। मान लीजिए जिस बंदे ने खरीदी थी उसने आगे किसी कार बाजार वाले को बेची है। अच्छा। तो अभी वो तफ्तीश चल रही है कि किसने बेची। जिसने बेच दी है उसका तो कोई बीच में रोल बनता नहीं है, क्योंकि उसने गाड़ी बेच दी और उसने ट्रांसफर भी करवा चुका है। अच्छा, ट्रांसफर करवा चुका है। तो अब किसी कार बाजार वाले के पास थी ये गाड़ी। अच्छा। तो अभी पुलिस कार बाजार वाले से पूछेगी कि वो गाड़ी चला रहा था या किसी को उसने दी थी या क्या था, ये जांच का विषय है। नहीं तो ये जानकारी मिली है कि राजेश डोगरा और मोहन की लोकेशन जो है, इन लोगों को कैसे पता चली है? जो साथी थे उन्होंने तो लोकेशन। जी, अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि लोकेशन को सेंड किया गया था, मतलब कि लोकेशन को शेयर किया गया था। लाइव लोकेशन भेजी थी? जी सर, लाइव लोकेशन भेजी हुई थी उसके साथियों ने? हाँ, ये हो सकता है, माना जा सकता है, ऐसा है। हाँ, क्योंकि अभी जो बातें निकल कर बाहर आ रही है वो लोकेशन की बात आ रही है कि लोकेशन शेयर हुई थी, लेकिन किसने की थी किसने नहीं की थी ये पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, तो उसके जो साथी थे वो तो नहीं कहीं कार बाजार में काम कर रहे थे? नहीं, उसके जो साथी थे वो कार बाजार में काम तो नहीं हम कह सकते। 2 लोग हैं उसके साथी जो उसके साथ गए थे। हाँ। इनमें से एक जो है वो कार बाजार का भी काम करता ही है। अच्छा, एक कार बाजार का काम करता है? मतलब कि एक कार बाजार का काम करता है। हाँ। तो दूसरा भी उसका साथी है, उनकी पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये वो कार बाजार वाला नहीं है जिसको गाड़ी क्रेटा जिसके नाम की है अभी। हाँ जी। ये तो एक अंतिम सवाल है, बदले की भावना से ये हत्या की गई है या इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए, अभी तो अलग बड़ी हत्या हुई है, प्रदेश के बंदे की बाहर हत्या हुई है। इस मामले को लेके चर्चाओं का जिसमें अलग अलग प्रकार के तथ्य, अलग अलग प्रकार की बातें बाहर आ रही है जी। लेकिन हम एक समझदार पत्रकार हैं, हमें तथ्यों पे काम करना। अफवाहें अगर किसी के बारे में आ रही है, क्योंकि मेरे भी सुनने में आ रहा है कि फलां बंदा इन्वॉल्व है, लेकिन हम कभी भी किसी का ऐसे नाम नहीं ले सकते जी जब तक कि पुलिस अधिकारी के तौर पर उसकी पुष्टि ना करेगी या पुलिस की तरफ से आधिकारिक स्तर पर प्रेस नोट जारी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक बड़ा गैंगस्टर की हत्या हुई है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रकार की चर्चाएं बाजार में आएंगी कि फलां मार आपकी आवाज कट रही है। पुलिस के अधिकारी से बयान पे ही काम कर सकते। नहीं, एक बार फिर से रिपीट करें, आवाज थोड़ी कट गई थी। कहा कि अफवाहें क्या है, तो मैंने कहा हेलो। तो ये गोविंद जी थे जो हमें जानकारी दे रहे थे। अंत में थोड़ी सी शायद नेटवर्क ठीक ना होने की वजह से ये आवाज़ जो थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि मोहाली पुलिस जो है वो जम्मू आई थी। उन्होंने अलग अलग, जैसे गोविंद जी जानकारी दे रहे थे, अलग अलग जगहों पर छापे मारे हैं। इसमें एक नामी व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसकी गाड़ी, क्रेटा गाड़ी जो है वो इस्तेमाल हुई है, उसने आगे बेच दी थी। ये सब चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। और इसके अलावा जो 2 साथी उसके साथ गए थे तो उनके बारे में भी जानकारियाँ मिल रही हैं कि उनमें से किसी ने लाइव लोकेशन जो थी वो शेयर की थी। जो हमलावर थे उनको लाइव लोकेशन शेयर की गई थी और उनसे जब पूछताछ हुई है तो उन्होंने काफ़ी कुछ बातें जो है वो विस्तार से बता दी हैं। और शायद ऐसा लगता है कि ये मसला जो है वो जल्द हल हो जाएगा। क्यों हत्या की गई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, किन्होंने हत्या की है। जानकारियां यहाँ तक मिल रही हैं कि 4 लोग जो इस हत्या में 4 लोग जम्मू के शामिल थे। जम्मू के 4 लोग बताया जा रहा है कि जम्मू के 4 लोग जो थे वो इस मामले में शामिल थे।
राजेश डोगरा का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इसके ऊपर प्रेस वार्ता करके जानकारी दी जाती है कि कौन लोग हैं और हत्यारे क्या पकड़ में आते हैं या नहीं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे से होगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।